नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय का पार्ट 5, जिसमें हम लोग विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की 4 वीडियो आपकी बन चुकी हैं वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय पर, आप लोग देख सकते हैं। और ये आज का हमारा जो है 5वीं वीडियो है वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय पर, जिसमें कि हम लोग संवाद सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। आपके 4 संवाद सूक्त लगे हैं नेट के सिलेबस में, यम यमी, विश्वामित्र नदी, शर्मा पड़ी और पूर्वा उर्वशी। तो उसमें से जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपका विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, और उसके बाद बाकी के भी पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया है। तो चलिए सीधे आपका हम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, इसमें ये होता है कि विश्वामित्र गए होते हैं सुदास के वहाँ पौरोहित्य कर्म करवाने के लिए। फिर जब वो वहां से वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में विपाट और शतद्री नदियों का जो जल है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बह रहा होता है। तो विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना करते हैं कि हे नदियों, आप लोग जो है कुछ समय के लिए अपना जो प्रवाह है उसे धीमा कर लीजिए, ताकि मैं और मेरे जो साथी हैं वो नदी को पार कर सकें। लेकिन जो नदियां हैं वो कहते हैं कि हम इंद्र के द्वारा भेजे गए हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। तो इसी तरह से दोनों के बीच में संवाद होता है, और फिर बाद में जो नदियां हैं वो मान जाती हैं और अपना जो बहाव है उसको धीमा कर लेती हैं। तो यही आपके इस संवाद सूक्त में होता है। वही सारी जो संवाद है इसमें बताया गया है आपके 13 मंत्रों के माध्यम से। तो देखिए इसमें सबसे पहला पूछा जाने वाला प्रश्न है, मतलब अधिकतर जो पूछा जाता है कि किस मंडल का कौन सा सूक्त है। तो आप याद रखिएगा कि ये तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, और इसमें कितने 13 मंत्र हैं। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि जो विश्वामित्र है वो किसके वहां से लौट रहे थे, तो वो सुदास के वहां से लौट रहे थे। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। बाकी के जो तीनों प्रश्न हैं आपके कि किस मंडल का कौन सा सूक्त है, कितने मंत्र है, ये आपको कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वही सारी चीजें इसमें लिखी है कि इसमें क्या होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। विश्वामित्र जो है वो 13 मंत्रों में विश्वामित्र द्वारा शतद्री और विपाट से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है। तो इसके ऋषि कौन है, विश्वामित्र। देवता कौन है, नदियां। छंद है आपका पंक्ति, त्रिष्टुप, उठनिक। और स्वर जो है वो 1 7 5 में पंचम है, और 13 में ऋषभ है, बाकी सब में देवत है। तो देखिए ऋषि और देवता जो बोलता है वो आपका ऋषि होता है। इसीलिए जिन मंत्रों को विश्वामित्र बोलेंगे उसके ऋषि विश्वामित्र होंगे। देवता नदियां होंगी, जिनकी प्रशंसा की जाती है वो आपके देवता होते हैं। और जो मतलब कि आपका मंत्र नदियां बोलेंगे उनकी ऋषि नदियां हो जाएंगी, और वो इंद्र की प्रशंसा कर रही है तो उसमें देवता आपके इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और आपका जो पहला मंत्र इसमें दिया गया है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रापर्वतानाम उषतिम उपास्थता दशवे इव विशते हाशुमाने गावेव शुभ्रे मातारा रिहाणे विपाट चतुद्री पैसा जवेते। और एक बार याद रखिए कि जो विपाट और शतद्री नदी है वो आपकी व्यास और सतलज, जो आपकी विपाट है वो व्यास है, और जो शतद्री है वो आपकी सतलज नदी के नाम से आज भी बहती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि प्रापर्वतानाम उषतिम उपास्तदशवे इव विशते हाशुमाने गावेव शुभ्रे मातारा रिहाणे विपाट चतुद्री पयशा जवेते। यानी कि विश्वामित्र कहते हैं कि पर्वतों की गोद से निकलकर आप लोग, जो पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की आप लोग इच्छा रखती हैं, और मतलब क्या कर रही हैं, प्रतिस्पर्धा कर रही है। यानी कि आप लोग दौड़ रही है, स्पर्धा कर रही है कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि खुले बाग वाली जो घोड़ियां हैं वो अपने बछड़ों को चाटने के लिए दौड़ रही हैं। जो 2 सफेद माता है वो गायों की तरह विपाट शुद्ध रहने के लिए, दोनों जो है वो सफेद है, तो वो अपने बछड़ों को चाटने के लिए दौड़ रही हैं। तो ऐसा विश्वामित्र कहते हैं कि पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा रखती हुई आप लोग जो दौड़ती हुई खुले बागों वाली 2 घोड़ियों की तरह लग रही हैं, और बछड़ों को चाटती हुई तो सफेद माता गायों की तरह विपाट और शतद्री प्रवाह से तेजी से बह रही हैं। ऐसा विश्वामित्र कहते हैं नदियों से। फिर मंत्र देखिए, दूसरे मंत्र में विश्वामित्र कहते हैं कि इंद्र सीते प्रशभम भिक्षमाणे अक्षा समुद्रम रथ्ये वयाथा समारणे उर्व्युम माने अन्यावमन्यामेप्यति शुभ्रे। इसमें देखिए कि आपका पिन्व माने शब्द है, ये बार बार आया। आप कुछ शब्दों से भी पहचान सकते हैं कि किस समास सूक्त का मंत्र है। अच्छा जो आपका शब्द है ये भी बार बार प्रयोग हुआ है, तो आप याद रखिएगा। तो इसमें विश्वामित्र कहते हैं कि इंद्र के द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करते हुए 2 रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही है। हे शुभ्रे, एक साथ जाती हुई लहरों से उमड़ती हुई तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही है। यानी कि आप लोग एक दूसरे की ओर बह रही हो और आप अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वाह कर रही हो, ऐसा जो है वो प्रशंसा में इनके विश्वामित्र कहते हैं, नदियों की प्रशंसा में। फिर आपका तीसरा मंत्र आता है कि अच्छा सिंधुम मातृतमा मयशाम विपाशम उर्विश शुभगामनगमः वत्सामि उमा तारास्तनरिहारणे समानं योनि मनुष्यञ्चरन्ति।
यानी कि श्रेष्ठ नदी माता, यानी कि वो शतुद्री की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ नदी, मैं आपके पास आया हूँ। और विपाट की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे चौड़ी तथा सुंदर नदी विपाट, में आपके पास आया हूँ। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई मैं आप दोनों के पास आया, यानी कि आप जो दोनों वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हो। जैसे एक माँ होती है अपने बछड़े को प्रेम करने के लिए कितनी लालायित होती है, उसी तरह आप लोग भी अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निर्वाह करने के लिए बहुत ही लालायित है। और जो शतुद्री से विश्वामित्र कहते हैं कि आप श्रेष्ठ नदी माता हैं, और विपाट से कहते हैं कि आप चौड़ी तथा सुंदर हैं और आप अपने कार्यों को कर रही हो, तो मैं आप दोनों के पास में आया हूँ, ऐसा विश्वामित्र कहते हैं। फिर ये जो आपका मंत्र है ये नदियाँ कहती हैं, तो इसकी जो ऋषि है वो नदियाँ आपकी हो जाएंगी। ठीक, एनम वयम पयसा पिन्वमाना, देखिए फिर से पिन्वमाना शब्द आपका आया है यहाँ पे, देखिए एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती ना वर्तवे प्रश्वम सर्गतक्ता क्यूम विप्रो नद्यो जो हवीति, यानी कि ये नदियाँ कहती हैं कि ऐसी हम लोग अपनी धार से उमड़ रही हैं तथा देव इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। जो जो मतलब इंद्र ने जो हमारे लिए द्वार निर्मित किया है, मैं उन्हीं पे चल रही हूँ। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है, यानी कि आप हमारी बार बार स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो स्वभाव है वो रुकने के लिए नहीं है। हम लोग प्रवाहित होने के लिए इंद्र के द्वारा भेजी गई हैं। किस इच्छा से ऋषि नदियों की बार बार स्तुति कर रहे हैं? तो आप क्यों हमारी बार बार स्तुति कर रहे हैं, जब आपको पता है कि हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए इंद्र के द्वारा भेजे गए हैं और हम जो है नहीं रुकेंगे, तो आप क्यों हमारी स्तुति बार बार कर रहे हैं? ऐसा जो है वो नदियाँ कहती हैं विश्वामित्र से। फिर ये आपका विश्वामित्र कहते हैं, तो इसके ऋषि हो जाएंगे विश्वामित्र। इस वाले मंत्र के आपके ऋषि हो जाएंगे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र कहते हैं कि रमध्वमेव वजसे सोमाय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेव प्रासिंधुमक्षा बृहंती मनीषी वश्यारोह कुशकस्य शूनु, यानी कि यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि कुशका से सोनू जो है वो किसके विषय में कहा गया है? तो कुशका से सोनू आपका विश्वामित्र के विषय में कहा गया है। इसमें रीतावरी शब्द का जो अर्थ है वो आपसे पूछा गया है, तो ऐसी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, कुशका से सोनू जो है वो आपके विश्वामित्र को कहा गया है। तो कहते हैं कि हे पवित्र जल वाली नदियों में सोमा पल्लवित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। कहते हैं कि मैं आपसे इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक मैं कुशिक पुत्र हूँ। मैंने ऊंची स्थिति से नदी का आह्वान किया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रुक जाइए कुछ समय के लिए, और मैं जो है इसको पार कर लूँ, फिर आप अपनी तेज धारा से बहना। ऐसा विश्वामित्र जी नदियों से। फिर जो ये वाला मंत्र है आपका, इस मंत्र में आपके जो देवता हैं वो इंद्र हैं और जो ऋषि है वो नदियां हैं। कहते हैं कि इंद्र, क्योंकि इसमें जो है इंद्र की प्रशंसा करती है नदियां। कहते हैं कि इंद्रो अस्म अर्धोजबाहु पाहन व्रता परधि नदी नाम देवो अयन सविता सुपारितस्या वयम प्रश्वेयाम उर्वी। कहते हैं कि जो वज्रधारी इंद्र है, जो यानी कि वज्र को धारण करते हैं, उन इंद्र ने हमें खोद कर बाहर किया, यानी कि उन्हीं की कृपा से तुम इस धरती पर आई हैं। उसने नदियों को घेरने वाले व्रत को मारा, यानी कि जो व्रत था जिन्होंने नदियों को घेर लिया था उनको इंद्र ने ही मारा है। सुंदर हाथों वाले सवित्र देव हम लोगों के लिए लाए। सारे जो हमारे लिए कर्म है वो इंद्र ने ही किए, तभी तो हम इतनी चौड़ी हैं कि उनकी आज्ञा से हम निरंतर बह रही हैं। अगर आप हमसे रुकने के लिए कह रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे मतलब वो इनडायरेक्टली मना करती है विश्वामित्र को। फिर इसमें देखिए, फिर ये जो है आपका मंत्र, इसमें भी आपके देवता इंद्र ही हैं। तो कहते हैं कि प्रावाच्यम शस्वधावीर्यम तद इंद्र से कर्म यदा ही विव्रजेड परिषदो जघानम यन्नोपोय अन्वीक्षमानः, यानी कि इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि को मारा। अहि एक मतलब असुर था जिसको इंद्र ने मारा था, अवश्य कहने योग्य है। तो मतलब जब कोई हमारे लिए अच्छे काम करेगा तो हम उनकी प्रशंसा तो करेंगे ही। तो वही नदियाँ कह रही हैं कि इंद्र का जो वो पराक्रम युक्त कार्य है वो कहने योग्य है, इसलिए मैं कह रही हूँ। उसने वज्र से प्रतिबंधकों को काट डाला, जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ, तभी जो है जल फिर हम लोग आए, क्योंकि जो इंद्र थे उन्होंने अहि को मारा। ऐसा नदियाँ कहती है। तो इसकी जो ऋषि वो है, मतलब नहीं, ये एक मिनट, हाँ ये जो मंत्र है आपका वो विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि आप लोग जो मतलब प्रशंसा कर रहे हैं इंद्र की वो सही है, क्योंकि इंद्र का जो है पराक्रम युक्त कार्य है या कहने योग्य ही है, ऐसा विश्वामित्र कहते हैं। तो इसके ऋषि जो है आपके विश्वामित्र हो जाएंगे और देवता जो है आपके वो इंद्र हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, अगला आपका मंत्र है कि एतद्वजो जरतम। फिर जो आपका ये अगला मंत्र है इसे आपकी नदियाँ कहती हैं। जो आपका ये अगला मंत्र है उसे आपकी नदियाँ कहती हैं कि एतद्वजो जरितम मापि मृष्टा यो यते घोषानुत्तरा युगानि। ये जो आपकी पंक्ति है, ये जो आपकी बहुत बार पूछी गई है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि आयते घोषानुत्तरा युगानि की विश्वामित्र जैसे मासूक की पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। उक्ते शिकारो प्रति नो जुस्वा मानो निकाह
पुरुषरत नमस्ते, यानी कि जो नदियां वो कहती हैं विश्वामित्र से कि हे स्तुति गायक, इन वचनों को कभी मत भूलो ताकि भावी युगों को लोग तुम्हारे इस वचनों को सुन सके। हे कवि, अपनी स्तुतियों से हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ, हमारा तुम्हें नमस्कार। यानी कि नदियां जो है वो विश्वामित्र को नमस्कार करती हैं और कहते हैं कि आप हमें बाध्य मत करो रुकने के लिए, क्योंकि हम इंद्र के द्वारा भेजी गए हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रही हैं। ऐसा कहती हैं नदियां विश्वामित्र से। फिर आपका अगला मंत्र आता है, तो उसमें फिर विश्वामित्र कहते हैं कि ओ सुश्वासरः कार्वे शृणोतु ययो वा दूरादनश अर्थेन निशोनमध्वम भवता सुपारः अध्यो अक्षा सिंधवा स्तुत्याभि। यानी कि हे सुंदर बहनों, कवि की बात सुनाने के समझ कहते हैं कि मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से आया हूँ, अपनी गाय तथा रथ ये सब कुछ मैं लेकर के आया हूँ, तो आप अच्छी तरह से रुक जाओ और अपनी जलधारा से अक्ष को नीचे होकर बहो, ठीक है, ताकि मैं आपको आसानी से पार कर सके। नहीं कहते कि आप मेरे बारे में भी सोचो कि मैं इतनी दूर से अपना सामान लेकर के आया हूँ और मैं आपसे इतनी विनती कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी समय के लिए झुक जाओ और फिर आप मैं पार कर लो, तो फिर आप आसानी से बहना। ऐसा विश्वामित्र नदियों से कहते हैं। फिर जो है वो नदियाँ कहती हैं, इसकी जो ऋषि हैं वो नदियाँ हो जाएंगी। नदियाँ कहती हैं कि आते कारो षड़वामः वचांसी ययात दूरा दनशारथेन, और दूरा दनशारथेन मतलब उसका मतलब होता है बैलगाड़ी। नीते न से तुय्यनेव येषाम मर्या एव कन्यासस्वचेते। ये भी आपकी पंक्ति कई बार पूछी गई है, इसको भी आप याद रखिएगा। जो नदियाँ वो कहती है कि हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से आए हो और अपने सामान के साथ रथ तथा गाड़ी के साथ आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नीचे झुक रही हूँ। जैसे दूध से भरी स्तनों वाली औरत अपने पुत्र के लिए तथा युवती अपनी प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुकती है, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए झुक रही हूँ। ऐसा जो है वो नदियाँ कहती है विश्वामित्र से। तो इसकी जो ऋषि है वो नदियाँ हो जाएंगी। फिर अगला मंत्र जो है, यदंगम त्वं भरता संतरे युगम इंद्र ईशत इंद्रजूता अर्षादहा प्रश्वम सर्ग तत्ता आवा व्रणे सुमितम यज्ञना। ये भी पंक्ति आपकी याद करने वाली है कि हे नदियों, चूंकि तुम्हारी अनुमति हमें मिल गई है, इसीलिए हम भरतवंशी लोग, जो विश्वामित्र वो भरतवंशी हैं, तो कहते हैं कि हम भरतवंशी लोग तुम्हें पार करें और पार जाने की इच्छा वाले तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड तुम्हारा प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहित होता हुआ बहे, मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं जैसे कि आपकी जो आज्ञा है वो हमें मिल गई है, आपकी जो अनुमति, आज्ञा नहीं, आपकी जो अनुमति है वो हमें मिल गई है, आज्ञा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्वामित्र काफ़ी बड़े होंगे नदियों से, इस वजह से। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो अनुमति है वो हमें मिल गई है और इसीलिए जो है मैं तुमको पार कर रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग निरंतर बहो, जैसे बह रही हो वैसे ही बहो। अतारिषु भरतः गव्यः संभक्ता विप्रम सुमितम नदीनां प्राप्यन्वधस्ति सुरधा आवृक्षणा प्रध्वम यति शिभम। यानी कि पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने तुम्हें पार कर लिया है, ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया है। सुंदर धन वाली तुम लोग धन को लाती हुई अपनी जगह से प्रवाहित हो, भर जाओ, शीघ्रता से बहो। ऐसा कहते हैं विश्वामित्र नदियों से। फिर आपका इसका जो अंतिम मंत्र है उसमें अनुष्टुप छंद है, उसमें विश्वामित्र कहते हैं कि उद्वा उर्मि शम्या हंत वापो युक्त प्राणी मुच्यत माँ दुष्कृतो व्यन शग्नयो शूर मारताम। कहते हैं कि तुम्हारी धारा है वो जुआ की कील के नीचे से बहे, जल रस्सी को छोड़ दे, दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार न करने योग्य नदियाँ आप लोग वृद्धि को प्राप्त करें। तो ये हमारा जो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त था वो इन 13 मंत्रों के साथ यहाँ पे पूर्ण होता है। और इसमें जो याद रखने वाली आपकी बातें वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आप इसमें ये याद रखिएगा कि किस मंडल का कौन सा सूक्त है, यानी कि तीसरे मंडल का आपका 33वां सूक्त है। और इसके जो ऋषि हैं, वो विश्वामित्र हैं, और कहीं कहीं पे किसी मंत्रों में देवता आपके इंद्र हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और जो विश्वामित्र हैं आपके वो कहाँ से लौट रहे थे, तो सुदास के वहाँ से लौट रहे थे, ये आप याद रखिएगा। और कुस्कस से सोनू किसकी उपाधि है, तो विश्वामित्र की उपाधि है, ये याद रखिएगा। और कौन कौन सी नदियाँ हैं, विपाट और शतद्री नदियाँ हैं, जो कि आधुनिक समय में व्यासो सतलज के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो पंक्तियाँ मैंने आपको बताई हैं, जिस अंडरलाइन किया है वो याद रखिएगा, इतना आपका पर्याप्त होगा। बाकी कहीं कहीं किसी शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं, जैसे रितावरी, तो कुछ वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछे जाता है। तो ठीक है, फिर अगला जो आपका वीडियो है वो जमजमी संवाद सूक्त पे आएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।